हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग इसके पहले जो वीडियो था उसमें चैप्टर 1 6th स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, उसमें फर्स्ट पेज जो है वो पूरा कंप्लीट किया था। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों वीडियो में। तो उसमें हम लोग क्या पढ़ा था, फूड वैरायटी के बारे में थोड़ा रीडिंग किया था। उसमें हम लोग जो खाना खाता है वो अलग अलग वैरायटीज़ होता है करके। फिर उसमें एक्टिविटी भी दिखा था, अपना फ्रेंड्स का नाम लिखना था। फिर उसमें उनके रोज़ के खाने में क्या क्या ऐड करता है वो सब पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो पढ़ा था टॉपिक क्या, इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या है, जो फूड बनाता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ वो मिलाता है उसको हम लोग इंग्रेडिएंट्स के नाम से बोला जाता है। मिनिमम कम से कम 2 चीज़ को ऐड करता है कोई भी एक फूड प्रिपरेशन में। जैसे हम लोग रोटी या चपाती बनाने के लिए आटा बनाता है, उसमें पानी और गेहूं का आटा ये दोनों मिक्स करता है, फिर नमक भी मिक्स करता है। तो यहाँ पर रोटी हो गया फूड डिश, और उसके लिए जो मिक्स करने वाला इंग्रेडिएंट्स का नाम है वो है गेहूं का आटा, वाटर और नमक। इन तीनों को नाम से क्या बोला जाता है, इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, अभी हम लोग को सेकंड पेज है वो क्या है वो देखेंगे, बराबर। सेकंड पेज में दिया हुआ क्या है, व्हाट डू वी फाइंड, हम लोग क्या ढूंढा था। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर, नेक्स्ट क्या है, व्हाट डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स डिस्कस इन क्लास, सो वेयर डज दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। तो हम लोग अपना फ्रेंड्स लोग के फूड के बारे में इसका पहले वाला पेज में डिस्कस किया था। तो उसमें फूड आइटम्स भी अलग अलग था और उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स भी अलग अलग था। ठीक है, तो ये सब भी डिस्कस किया था। और उसमें आगे क्या बोल रहे हैं, वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, ये सब इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आता है, ये है एक हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब उसके आगे आंसर क्या है, फूड मटेरियल्स एंड सोर्स। तो ये टॉपिक जो है वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। क्या है, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। फूड मटेरियल्स मतलब क्या है, खाना बनाने वाला या खाना किस में से बना हुआ मटेरियल, उसको बोला जाता है फूड मटेरियल। और सोर्सेस, वो मटेरियल जो है वो हमको कहाँ से मिलता है। ठीक है, ओके। अभी उसमें क्या दिया है, इट में बी ईजी फॉर अस to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2। तो हम लोग को जो इसके पहले वाला पेज में जो टेबल 1.2 में जो लिस्ट आउट किया था उसका सोर्स बताना आसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फॉर इंस्टेंट फिगर 1.2a। अभी फिगर 1.2a की बात करेंगे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग को फ्रूट्स वेजिटेबल्स बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रूट्स दिख रहे हैं, ठीक है, और नीचे कुछ मटेरियल दिया हुआ प्लेट, जिसमें इसके द्वारा जो बना हुआ चीज़ है इसको हम लोग प्लांट सोर्स बोलेंगे। ठीक है, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फॉर इंस्टेंट वेयर डू दे कम फ्रॉम, प्लांट ऑफ कोर्स। What are the sources of rice or wheat। तो यहाँ पर हम लोग पहले क्या पूछ रहा था, फ्रूट्स, जैसे जूस अगर बनाना है तो वो जूस किस में से बनाया होगा, कोई भी उसका रिलेटेड फ्रूट्स, जैसे बनाना जूस बनाना है या मैंगो जूस बनाना है तो हम लोग उसका सोर्स कौन सा है, मैंगो या बनाना है। तो वैसे यहाँ पर दिया है। वेयर डू दे कम फ्रॉम, वो कहाँ से आया है, प्लांट में से आया है। ठीक है, उसके बाद व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ राइस और व्हीट, अगर चावल या गेहूं की बात करेंगे उसका सोर्स क्या है। ठीक है, यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट। अगर हम लोग देखना चाहेंगे जैसे चावल है या व्हीट है वो पूरा अपना खेत में उगाया जाता है। ठीक है, तो बहुत बड़ा सा लाइन में इसको हम लोग को रोस ऑफ प्लांट बोला जाता है। ठीक है,
विच गिव अस दिस ग्रेन्स, वो जो प्लांट है उसमें से दान मिलता है, ठीक है, और वो दान चावल का दान भी होंगे या गेहूँ का दान भी होंगे। फिगर 1.3, तो 1.3 में देखिए कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। तो ये है फिगर 1.3 में, इस तरह में खेती में ये जो लाइन लाइन में हम लोग को चावल का नहीं तो गेहूँ को उगाया जाता है, प्लांटिंग किया जाता है। फिर उसके बाद बड़ा हो जाएगा, फिर कल्टीवेट करके इस तरीके में बोरी में बना देते हैं, फिर उसको हम लोग ले जाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कहाँ रीडिंग किया था, यहाँ पर, एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग एंड मीट विच कम फ्रॉम द एनिमल्स। ये दूध है या अंडा है या मीट है, मीट मांस है, जो भी है, ठीक है। तो ये सब कहाँ से मिला हम लोग को, कहाँ से आता है, एनिमल्स में से आता है, ठीक है। तो एनिमल्स का यहाँ पर देखिए फोटोज दिया हुआ, जैसे मुर्गी है, ठीक है, मुर्गी में से हम लोग को ये अंडा निकलता है, दूसरा ये मुर्गी का मांस भी हम लोग को खाता है, ठीक है। तो इस तरीके में यहाँ पर क्या सोर्सेस बोला जाता है। तो सोर्स में क्या है, एक फ्रूट्स जो है, ठीक है, ये और यहाँ पर जो ग्रेन्स है, तो ये दोनों क्या प्लांट सोर्स बोलेंगे। और उसके बाद दूसरा सोर्स कौन सा, ये है एनिमल सोर्स। तो इस तरीके में हम लोग को सोर्स बोलेंगे, तो दो सोर्स बोलेंगे, टू काइंड ऑफ सोर्स, एक प्लांट सोर्स, दूसरा एनिमल सोर्स, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इसमें शॉर्टली अगर बोलेंगे फूड मटेरियल एंड सोर्स, फूड मटेरियल ये है और उसका सोर्स कौन सा है, कहाँ से आया है, वो एक प्लांट सोर्स होंगे, दूसरा एक एनिमल सोर्स होंगे, ठीक है। तो ये इसमें से शॉर्ट मैसेज हम लोग के लिए। अब नेक्स्ट इसमें कुछ एक्टिविटी दिया है, वो एक्टिविटी में क्या देखते हैं। एक्टिविटी में क्या दिया हुआ, लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड एर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। तो हम लोग को कुछ पुराना जो लिस्ट है उसमें से देखना है और फूड कहाँ से आया है उसके बारे में जानना है। द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेस, सम एग्जाम्पल्स आर शोन इन द टेबल 1.3। अभी यहाँ पर देखिए टेबल 1.3 में कुछ फूड आइटम्स का नाम दिया हुआ है, दूसरा और इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है उसमें मिला हुआ वो दिया है, और उसका सोर्स कौन सा वो भी दिया हुआ। तो हम लोग को एक एक कर देखेंगे। पहले क्या दिया हुआ है, इडली, और वो उसका सोर्सेस क्या क्या था, राइस, उड़द दाल, साल्ट एंड वाटर। मतलब ये सब क्या इंग्रेडिएंट्स, मतलब किस ये इडली बना हुआ है वो किस किस के द्वारा बना हुआ है, इस किस के द्वारा बना हुआ है। उसके बाद तो उसमें से मेन जो सोर्स है राइस है, राइस किसका सोर्स है, वो प्लांट सोर्स इसको बोला जाता है। हम लोग जो पहले पढ़ा था क्या, एक प्लांट सोर्स, दूसरा एनिमल सोर्स। तो यहाँ पर ये प्लांट सोर्स में से ये राइस बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, और राइस के द्वारा इडली बनता है। नेक्स्ट चिकन करी, चिकन करी का इंग्रेडिएंट्स कौन है, चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, ग्रीस, ऑयल, घी, वाटर। और चिकन किस में से मिलता है, वो सोर्स का नाम क्या है, एनिमल सोर्स, ठीक है। और दूसरे यहाँ पर ऑयल या घी दिया हुआ, इसका सोर्स क्या है, प्लांट या एनिमल सोर्स। नेक्स्ट क्या दिया हुआ, खीर, ठीक है। ये खीर फूड आइटम है और इसका सोर्स क्या है, उसका इंग्रेडिएंट्स है मिल्क, राइस एंड शुगर। और उसका सोर्स बोलेंगे तो मिल्क जो है वो एनिमल्स में से, ठीक है, काऊ या बफलो। और उसके बाद मिक्स करने वाला राइस, राइस किसका सोर्स है, वो है प्लांट, ठीक है। तो इस तरीके में हम लोग को टू काइंड्स ऑफ सोर्स है, वो एक प्लांट सोर्स, दूसरा एनिमल सोर्स, ठीक है। चलिए अभी हम लोग ये नेक्स्ट सेकंड पेज में क्या पढ़ा था, फूड मटेरियल्स क्या है और उसका सोर्स क्या है। फूड मटेरियल्स तो ये हम लोग अलग अलग देखा है, फ्रूट्स में बना हुआ चीज़ें, ठीक है, चावल में, आटा में या नॉन वेज में, ठीक है। और उसका सोर्स क्या था, एक प्लांट सोर्स और एक एनिमल सोर्स। ओके, थैंक यू।